डियर लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। एक्सरसाइज 2.8 का सोल्यूशन करना है, बट बिफोर इट एक्सरसाइज 2.7 आपकी लाजमी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज 2.7 नहीं आती दैन 2.8 समझ नहीं आएगी। तो जी 2.7 का सोल्यूशन मौजूद है मेरी वीडियोस में, आप वो लाजमी से देखें और उसके बाद 2.8 आपको समझ आएगी। इसमें भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है और आपको यहाँ पे 4 नंबर्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि अगर 4 नंबर्स आ जाएं तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि आपके पास इसको पेयर अप करना होता है। तो यहाँ पे आप पेयर अप करेंगे ऐसे कि आपके पास कॉमन आ जाएं। अब देखिए ए एक्स माइनस बी वाई में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अरेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास कॉमन आ सके। ए एक्स के साथ हम मिलाएंगे बी एक्स को और माइनस बी वाई के साथ मिलाएंगे माइनस ए वाई को, ताकि हमारे पास कॉमन आ जाए। अब आपने ध्यान से बात सुनी है, यहाँ पे देखें इसका पेयर करेंगे और इनका पेयर कर देंगे। इन दोनों में कॉमन आएगा x और यहाँ बचेगा a प्लस बी। अब यहाँ पे जी ध्यान से आपने साइन भी देखना है, माइनस माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, और इसके अलावा y कॉमन आता है तो y कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, इसका b बचेगा। जब माइनस बाहर लेंगे इधर से तो इसके पास प्लस रह जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से देखनी है। b प्लस a, ये रहेगा x टाइम्स a प्लस बी माइनस वाई, और b प्लस ए को आप a प्लस बी भी लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी रखना है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके पास ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं ये सेम आनी चाहिए। तो आपने अरेंज इसी तरह से करना है कि आपके पास ये दो ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास सेम ब्रैकेट आएगी इसको आपने लिख लेना है अलग से, और जो आपके पास बाकी बचेगा जो कि है बाहर x माइनस वाई, इसको आप लिख लेना है अलग से। तो यहाँ पे ये इसका आंसर बनेगा। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को बहुत गौर से सुने और यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, आपके पास यहाँ पे दो का पेयर 2ab और 6bc में b तो कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे इस तरीके से कि आपके पास कॉमन आ सके। तो आपने क्या करना है, 2ab को आप किसके साथ अरेंज कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें c है और ab नहीं है। तो क्योंकि आपने यहाँ पे करना है इसको इस तरह सेट कि आपके पास सही तरह से कॉमन आ सके। माइनस 6bc को हम 3c के साथ अरेंज कर लेंगे, क्योंकि इसके पास भी c है, इसके पास c है। ए बी वाले को a के साथ किया क्योंकि इसके पास a मौजूद था। अगर हम यहाँ पे ए बी वाले को इससे के साथ कर देते तो हमारे पास बाकी दोनों में कुछ कॉमन ना रह जाता। तो अरेंज आपने बहुत तरीके से करना है। अब देखें जी, इन दोनों का पेयर अलग कर लेते हैं और इन दोनों का पेयर अलग कर लेते हैं। इनमें दोनों में क्या कॉमन आएगा, सिर्फ a कॉमन आएगा। इसके पास बचेगा 2b माइनस, अब ए पूरा का पूरा बाहर चला गया तो इसके पास 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। ये बात मैं 2.7 में क्लियर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे 6 और 3 में दोनों जो टेबल हैं वो 3 के टेबल में आते हैं नंबर्स। तो यहाँ पे हमने माइनस भी देख लें आपने कॉमन लेना है या नहीं। माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे 3 और 6 3 के टेबल में आते हैं, 3 आ जाएगा, और c भी दोनों में मौजूद है, c बाहर आ जाएगा। अब बच्चे हमने टेबल पढ़ना है 3 का 6 के टाइम तक, तो 3 2 से 6 होता है और बाद में बचेगा b। और यहाँ पे माइनस आपने प्लस में से बाहर लिया तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। और 3c पूरा का पूरा बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा। तो अब देखें सबसे मेन चीज़, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो 2b माइनस 1 आ जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचा, a माइनस 3c, ये अंदर बाहर रह जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें जी, आपके पास क्या कॉमन आएगा। पहले इन दो को अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही कॉमन मौजूद हैं। अब देखें एक्स के और 2x, यहाँ पे एक्स के इसमें से x कॉमन आएगा। इसके पास बचेगा जी x प्लस, और यहाँ पे जस्ट 2 बचेगा। और यहाँ पे देखें दोनों माइनस हैं तो माइनस बाहर आ जाएगा, और आपके पास 3 और 6 जो हैं वो जस्ट 3 के टेबल में आते हैं तो बाहर आ जाएगा 3। और इसके पास बचेगा x और माइनस, और यहाँ पे माइनस अंदर है और एक माइनस ने बाहर लिया। तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, और 3 का टेबल पढ़ेंगे 6 तक जो कि 2 आता है। तो यहाँ पे देखें जी, बहुत ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो जो सेम आंसर है उसको निकाल लेना है बाहर, और जो बाहर बचा x माइनस 3 उसको लिख लेना है अलग ब्रैकेट में। तो ये क्वेश्चन करने का मेन तरीका यही है कि आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है, प्लस माइनस का भी डिफरेंस है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप क्या करेंगे, इन दोनों को और इन दोनों को पेयर अप कर लेंगे। और पहले वाले में पेयर में क्या कॉमन आता है, x कॉमन आता है। इसके पास बचेगा x प्लस और इसके पास जस्ट 5 बचेगा और माइनस यहाँ पे 2 और 10 जो है वो 2 के टेबल में आते हैं, 2 रह जाएगा और x आएगा माइनस, और ये माइनस भी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का टेबल 10 तक पढ़ें तो 5 बचता है। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं और इन दोनों ब्रैकेट को आपने एक दफ़ा लिख लेना है बाहर, और इसके अलावा जो आपके पास बाहर बचा है x-2 इसको अलग से लिख लेना है। अगेन लर्नर्स, फैक्टराइजेशन बहुत ही आपने तरीके से समझनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नेक्स्ट क्लासेस के लिए, 9th 10th क्लासेस के लिए और इससे फर्दर भी क्लासेस के लिए, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा चलती है और ये 9th 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे जाते हैं और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो x⁻7x में पहले x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x-7 प्लस 2 और 14 में 2 के टेबल में आते हैं तो यहाँ 2 कॉमन आएगा x, और प्लस माइनस होता है जी -2 7 14, 2 का टेबल 14 तक पढ़ें तो 7 आता है। अब ये दोनों सेम आएंगे तो x-7 अलग ले लेंगे और बाहर बचा x+2 जो कि अलग से आ जाएगा। तो इनको भी हम अरेंज करिए बगैर यहाँ पे हम इसके पेयर बना लेंगे क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले में x कॉमन आएगा, ये बचेगा x+3 और माइनस यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 और 12 में 4 के टेबल में ये दोनों मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे x आएगा, माइनस हमने बाहर लिया, इसके बाद माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 4 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे, 3 आएगा तो 4 3 टाइम्स 12 आ जाएगा। और ये दोनों ब्रैकेट जो सेम आई हैं, अगेन मैं एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, जो सेम ब्रैकेट्स हैं उनको अलग कर लेंगे और जो बाहर रहेगी उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है जी y² प्लस 3y -21। यहाँ पे 21 की जगह 27 आएगा, ये आपकी बुक में मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो ये आप अपनी बुक पे ठीक कर लें। जिनके टिक बुक में 27 है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पे जी हम इसको कर लेते हैं, इनको पेयर अप, और y² में y कॉमन आएगा, इसका बचेगा y-9। अब देखें जी 3 और 27 3 के टेबल में आते हैं, ये 3 आ जाएगा और इसके बाद y बचेगा -3 का टेबल 27 तक बचे तो आता है 9। तो यहाँ पे y-9 बाहर आएगा और y+3 एक्स्ट्रा है वो मौजूद, वो बाहर आ जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा। x⁻8x -4x प्लस 32, यहाँ पे इसमें से कॉमन आ जाएगा जी x और अंदर बचेगा x-8 और इसमें से 4 कॉमन आएगा -4x और प्लस माइनस हो जाएगा -4 का टेबल 32 तक पढ़ें तो 8 आता है, ये सेम आएगी तो इसको हमने अलग कर लेना है x-8 और जो बाहर है x-4 वो एक सेपरेट ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आपने इस वीडियो के हर पॉइंट को लाजमी समझना है और सीखना है क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे और अगर पॉइंट्स रह जाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आएंगे, इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे x कॉमन आया और यहाँ पे x-7 रह जाएगा, यहाँ पे -5 है और x यहाँ पे आएगा और प्लस माइनस हो जाएगा -5 का टेबल 35 तक पढ़ें, 5 7 35 होता है। इस ब्रैकेट को हम अलग कर लेंगे और जो बाहर ब्रैकेट है x-5 जो सेपरेट रह गई वो अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपने इन दोनों को पेयर अप करना है और x² -13x में x कॉमन आएगा, जाके बचेगा x-13। उसके बाद यहाँ माइनस और 2x + 2 26 में से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं और यहाँ पे x रह जाएगा, 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 26 तक तो 13 बचता है। माइनस प्लस माइनस आएगा, ये ध्यान रखना है साइन का कि बाहर अगर माइनस ले लिया तो अंदर वाले के साथ इसको करके देखना है कि अंदर वाला क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि आपको दोनों ब्रैकेट्स क्योंकि सेम लानी होती है, इससे भी आपको हिंट मिल जाएगी कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा और बाहर x-2 बचेगा, ये इसका आंसर आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लर्नर्स आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ नंबर सेम नहीं होते, पूरी ब्रैकेट्स भी सेम आ सकती हैं। तो यहाँ पे देखें x-y पूरी ब्रैकेट सेम है तो x-y का कॉमन ले लेंगे, पूरी ब्रैकेट ही कॉमन आ सकती है। और इसके अलावा इसके पास क्या बचा, a बचा और माइनस इसके पास बचा b, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि इससे फर्दर ये कुछ कॉमन नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखिए पूरी ब्रैकेट सेम आ रही है, दोनों के पास पूरी ब्रैकेट की ब्रैकेट सेम है तो y-a पूरी ब्रैकेट सेम आ जाएगी, बाहर कॉमन आ जाएगी और इसके पास बचा y और इसके पास बचा b, दरमियान में माइनस है तो ये y-b आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज़्यादातर MCQs में भी आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 भी बिल्कुल उसी तरह पी क्यू माइनस आर एस दोनों के पास पूरी ब्रैकेट सेम है। और बाकी क्या बचा इसके पास जी, ये देखें यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है। ये ध्यान रखना जब जब दरमियान में प्लस या माइनस होगा तो वो नंबर अलग होगा। अब ये पूरा एक नंबर है क्योंकि इनके दरमियान में देखें कोई साइन नहीं है और ये पूरा ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा एक नंबर होगा। एक नंबर पी क्यू माइनस आर एस में से ये पूरा बाहर नंबर बाहर चला गया, मतलब पूरी ब्रैकेट बाहर चली गई और इसके पास ए स्क्वायर रह गया और दरमियान में रह गया प्लस और ये रह गया बी स्क्वायर और पी क्यू माइनस आर एस वाली पूरी ब्रैकेट बाहर चली गई। तो ये इसका आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी क्या है कि जी x प्लस 7 दोनों के पास ब्रैकेट की ब्रैकेट मौजूद है जो कि कॉमन आ जाएगी। पहले वाले के पास बचेगा ए बी और दूसरे पास बचेगा सी डी और दरमियान में साइन का ध्यान रखना कि कौन सा आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो लर्नर्स अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल सकें। लाइक करें और अपने से फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपको पूरी वीडियोस सारी लाजमी मिल सकें। आई थिंक इसमें मैं आपको पूरी जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सब का वीडियो अपलोड आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही जल्द मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।